अस्सलाम वालेकुम। हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे ये अंडा चॉप है। तो ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से हम बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है, जो मेरे घर में तो सभी का फेवरेट है। और ये रमज़ान के दिनों में इसे रमज़ान की जान है। हर दस्तरखान में ये अंडा चॉप तो रहता ही रहता है। और आप ये स्नैक्स में भी आप बना सकते हैं चाय के साथ, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो जिस तरह से हम बना रहे हैं इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना आपका ये रेसिपी, और शेयर भी कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये 2 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल कर लिए। बॉईल करके इसे हमने ग्रेट किया है, आप चाहे तो मैश भी कर सकते हैं, ठीक है। इधर अंडा हमने बॉईल कर लिया है, ये इस तरह से बॉईल किया और इसे एक अंडे में 4 पीस कर लिया। और वॉर्चेस्टर सॉस जाएगा 1 टेबलस्पून। इधर हमने सॉल्ट लिया है, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा, हमने 1 टीस्पून लिया है। चाट मसाला 1 टीस्पून, काला नमक 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, 2 टेबलस्पून गाजर, लाल गाजर हमने ग्रेट किया है, आप चाहे तो ऑरेंज वाला भी ग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। यह है स्प्रिंग ओनियन का ग्रीन वाला पार्ट, ये 1 टेबलस्पून है। और 1 टेबलस्पून कैप्सिकम, लाल वाला हमने लाल लिया, आप चाहे तो कोई भी कलर का ग्रीन या येलो कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आलू में हम ये सारा मसाला ऐड कर देंगे, गाजर, स्प्रिंग ओनियन, कैप्सिकम, और ये ड्राई मसाला, ये सारा इसमें ऐड हो जाएगा। इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून वॉर्चेस्टर सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून। हरा धनिया चॉप किया हुआ, इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। हरा धनिया डाल के, वॉर्चेस्टर सॉस डाल के इसे हम मिक्स करते हैं। अब हाथ में ऑयल लगा के, इस तरह से हाथ में ऑयल लगा के इसका एक बड़ा सा बॉल लेना है। इस तरह से स्प्रेड करके एक पीस अंडे का इसमें रख के इसको कवर कर देना है। बस ध्यान देना है कि ये कहीं से फटे नहीं। इस तरह से बना के रखना है। तो हम बना के सभी रखते हैं। अब एक एक पीस लेके पहले हम मैदे में कोट करेंगे, इस तरह से कोट करना है। फिर अंडे में डिप करना है, इस तरह से सब तरफ से कोट हो जाए। फिर ब्रेड क्रम इस पे कोट कर देना है। इस तरह से बना के रखना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, फिर हम आपको दिखाते हैं। अब कढ़ाई में ऑयल ऐड किए हैं हमने
डीप फ्राई करना है। तो ऑयल हम चेक कर लेंगे। ये देखिए ऑयल गरम होने पे आ गया है। तो एक एक लेके इसमें ऐड करते जाना है। अब इसे थोड़ी थोड़ी देर पे इसे टर्न करना है, फास्ट नहीं टर्न करना है। एक तरफ गोल्डन कलर आ जाए तब टर्न करना है, नहीं तो ये टूटने का डर रहता है। ठीक है, ये देखिए ये चारों तरफ से गोल्डन कलर हो गया है, अच्छा सा कलर आ गया है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए एक हम काट के आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से